तो मित्रों, तुम्हें मालूम है पूरे वर्ल्ड में बहुत तरह की मांगा बिकती हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जापान में जो है उसको मांगा बोलते हैं, मांगा, मनहुआ और मनहुआ, और इसके अलावा एक और है वेबटून्स। इन चीजों की कैटेगरी के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा आज एक एक करके। अब तुम लोग भी कंफ्यूज होगे कि ये चीज क्या है। मनहुआ आई है, मांगा आई है, मनहुआ आई है और वेबटून्स आ गए हैं। और आज मैं आपको इनके जो अंतर और इनके डिफरेंस जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लिक्स विद नवजोत। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं मांगा से। तो बेसिकली मांगा की ओरिजिन जो है वो जापान की है। आप सबको पता है कोई भी एनीमे रिलीज करने से पहले हमें उसकी मांगा मिलती है, या फिर कह लो मांगा पे ही बेस्ड होते हैं एनीमे। और जो मांगा रहती है भाई, इसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। इसकी जो राइटिंग होती है, जैसे हम पढ़ते हैं और लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, ये होती है हमारी मांगा। और इसमें बहुत हैवी एक्शन होता है भाई। मांगा में इतना हैवी एक्शन होता है जो मानवा और मानवा में नहीं होता। और यही एक मेन डिफरेंस है इसके बीच में कि ये पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है। इसमें जो मेन चीजें टारगेट करी जाती है वो है फैंटेसी और एक्शन। ये दोनों चीजों पे बेस रखती है मांगा। जैसे मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि मांगा, दुनिया की पहली मांगा जो थी वो थी चोजू जिनबुत्सु गीगा। वो मांगा पढ़ के आपको भी अच्छा लगेगा। तो अब बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी, यानी कि मानवा की ओर। मनहुआ और मनहुआ की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। और जो मनहुआ है WA वाली, वो एक्चुअली साउथ कोरिया की है। उसकी ओरिजिन जो है वो साउथ कोरिया की है। और मैं आपको बता दूं भाई, वर्ल्ड्स नंबर 1 सीरीज जो है सोलो लेवलिंग, वो मनहुआ है। जान के वो साउथ कोरिया की है, जापान की नहीं है। बहुत लोगों को ये गलत फहमी थी कि जो सोलो लेवलिंग है वो एक मांगा है, या फिर कह लो वो जापान की है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो साउथ कोरिया की मानवा है। और इसी से हमें देखने के लिए मिली सोलो लेवलिंग की एनिमे सीरीज साउथ कोरिया की है। और इसमें मेन टारगेट जो करी जाती हैं चीजें, वो एक्शन, ड्रामा प्लस साईफाई चीजें जो है मानवा में कवर की जाती हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको साउथ कोरियन मानवा की। 2022 में नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज किया गया था वो एनिमे, जिसका नाम था लुकिज्म। बिल्कुल, लुकिज्म का सीजन 2। एक वीडियो मैंने उस पर बना रखी है और उसमें बताया हुआ है कि कौन से सीजन 2 और 3 आने वाले हैं। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ और डेट दी हुई है, वो जाके वीडियो आप देख सकते हो। जो लुकिज्म थी वो भी भाई साउथ कोरिया की थी, मानवा ही थी वो भी। सबसे बड़ी बात भाई, ये बहुत कलरफुल होती है, बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा शेडी इसमें कलर होते हैं। इसका पता चल जाता है अलग ही देख के कि ये साउथ कोरिया की है। अगर आपने कोई मनवा पढ़ी होगी, आप सोलो लेवलिंग की ही पढ़ लेना, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा भाई। इसका जो जेनर रहता है, ज्यादातर जो ये फोकस करते हैं वो ड्रामेटिक और रोमांटिक चीजों पे ये ज्यादा फोकस रखती हैं इनकी मानवा की स्टोरीज। और आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड की पहली मानवा जो थी वो थी क्विंजिन। वो 1948 में आई थी भाई, 1948, हमारा देश आजाद होने के 1 साल बाद। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो ये थी मनहुआ। और आगे हम बात करने वाले हैं मैनहुआ के बारे में। तो मैनहुआ क्या है? मैनहुआ एक मनहुआ की तरह ही है, लेकिन ये चाइनीज बेस्ड है भाई। इसकी जो ओरिजिन है, मैनहुआ की जो ओरिजिन है भाई, वो सारी की सारी चाइनीज है। चाइना में ये बनी थी और चाइना की ही इसकी ओरिजिन है। और आपको ये बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, मनवा और मांगा से बहुत ही कम क्वांटिटी में है ये। और आपको बता दूं, जो मानवा है भाई, ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ी जाती है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। और इसकी स्टोरी टेलिंग जो रहती है वो बिल्कुल परफेक्ट एंड शार्प रहती है। यही कारण है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये अपनी डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसके बैकग्राउंड जो रहते हैं भाई, इसकी पिक्चर के जो बैकग्राउंड रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पंची कलर शेड के होते हैं। और अगर वो ब्लैक एंड वाइट में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं, बहुत ज़्यादा। लिटरली आप पढ़ के देखना, आपको एक एक सीन में मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉमिक बुक ही पढ़ रहे हो। ये बिल्कुल कॉमिक बुक से रिलेट करती होती है। जो वर्ल्ड की पहली मनहुआ थी भाई, वो थी शंघाई स्केच, या फिर कह लो शंघाई मनहुआ। तो ये थी वर्ल्ड की पहली मनहुआ। इस मनहुआ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं,
छोटी सी है और ये जो रिलीज हुई थी 1928 में हुई थी और इसका जो बोलबाला रहा था भाई 1928 से लेके 1934 तक इसका बोलबाला रहा था लगभग, और ये इतनी प्रचलित थी उस टाइम पे चाइना में। और आगे जिस बारे में हम बात करने वाले हैं भाई वो मेरी भी बहुत फेवरेट है, सही में बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये जो है ये है वेबटून्स। वेबटून्स नाम सुन के ही हमें पता चल जाता है कि क्या है। ये पूरी की पूरी जो चीज़ है हमें फोन या फिर लैपटॉप पे देखने के लिए बनाई गई होती है और ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में आपको नहीं मिलेगी कहीं पे। एक एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको। आपने ये तो देखा होगा छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, लड़का या फिर लड़की एक सीनरी में खड़ी होते हैं, दोनों हिल रहे होते हैं और बैकग्राउंड बिल्कुल स्टिल होता है और दोनों हल्का हल्का हिल रहे होते हैं, तो वो है वेबटून। तो ये वेबटून्स हमें वेबटून्स की फ्री वेबसाइट्स पे देखने के लिए मिल जाती है और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ इनका, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होती है वेबटून्स। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं भाई, जो वेबटून्स हैं वो भी साउथ कोरिया के ही हैं, इसकी ओरिजिन भी साउथ कोरिया की है। सबसे पहली जो हमारी वेबटून्स थी 2005 में रिलीज करी गई थी, जिसका नाम था लव स्टोरी बाय कांग फुल। और ये वेबटून्स जो है भाई साउथ कोरिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबटून्स है। 16 मिलियन व्यूज आए थे इस पे, 16 मिलियन व्यूज। और वो भी सोच के देखो 2005 में, जब हमें साला कॉमिक्स बुक के बारे में भी नहीं पता होता था, तब की बात है ये। वेल मित्रों, अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है मांगा, मनहुआ और वेबटून्स के बीच में। तो ये छोटी सी वीडियो आज आपके लिए डेडिकेटेड थी और आज होप करता हूँ आपको इन चारों चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा और इनकी ओरिजिन के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।